कहानी की शुरुआत होती है जहां पर एक इलेक्ट्रीशियन एक कमरे में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सिस्टम पर काम कर रहा होता है। अब वो जल्दी से एक कोड टाइप करके एक दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो जिस दरवाजे से बाहर निकला था वो वापस से वहीं पर आ गया। अब इस बार इलेक्ट्रीशियन राइट साइड के दरवाजे से बाहर जाता है, लेकिन वो लेफ्ट साइड के दरवाजे से फिर से उसी कमरे में आ जाता है। अब वो जब गेट पर रुकता है तो वो अपने आप को लेफ्ट साइड के दरवाजे पर खड़ा पाता है। अपने साथ हो रही ये सारी घटनाएं देखकर इलेक्ट्रीशियन भाई साहब तो बेहोश ही होने वाले होते हैं कि अपने होश संभालते हैं और वहां से निकलने की तरकीबें सोचने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रीशियन भाई साहब लॉक में अलग अलग एक्सेस कोड डालते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इलेक्ट्रीशियन भाई साहब अपने औजारों के मदद से लेफ्ट वाले दरवाजे को खोलना शुरू करते हैं। इसके बाद ये लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अब ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है, जिससे ये भाई साहब रनर बन जाते हैं। अंत में ये इलेक्ट्रीशियन भाई साहब थक जाते हैं और पानी पीकर नाश्ता करने की सोचते हैं। अब इनके पास कोई टाइम पास करने की चीज़ नहीं थी, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका होता है। इसीलिए लेफ्ट वाले दरवाजे से ये अपनी पीठ के ऊपर कचरा फेंकने लगता है। अब ये इलेक्ट्रीशियन बाहर निकलने के अजीब अजीब फंडे आजमाने लगता है। कभी कागज़ फेंकता है, कभी ज़मीन पर रेंगने लगता है। अब ये भाई साहब इन सारी चीज़ों से हताश होकर फिर से लॉक पर अलग अलग कोड दर्ज करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये इलेक्ट्रीशियन भाई साहब और भी ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। कभी उल्टा लेटते हैं, कभी दीवार पर हथौड़ा मारते हैं, कभी मेजरिंग टेप लेकर रस्सी छलांग लगाने लगते हैं। अब अपनी इन्हीं सारी हरकतों के बीच इलेक्ट्रीशियन भाई साहब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं दोनों दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक में फिर से कुछ ठीक करता है। अब अचानक से उसके राइट साइड का दरवाज़ा खुलता है और कमरे में एक रहस्यमय बॉल आती है, लेकिन वो कुछ नोटिस करता इससे पहले ही वो बॉल कमरे से गायब हो जाती है। इसके बाद कमरे के बीचों बीच एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। इलेक्ट्रीशियन को झटका देने के बाद ये रोशनी भी अचानक से गायब हो जाती है। अब फिर से अचानक से राइट साइड के दरवाजे से डॉक्टर का एक ग्रुप कमरे के अंदर आता है। इनके पास एक स्ट्रेचर था जिस पर एक काले कपड़े पहने हुई औरत बैठी थी। ये सभी लोग कमरे में आते हैं और लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन को लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पर। अब इलेक्ट्रीशियन उनका पीछा करता है, लेकिन उसके साथ वापस से पुरानी घटना होने लगती है। इस चीज़ से परेशान होकर अब इलेक्ट्रीशियन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और आखिर में वो थक कर सो जाता है। अब अचानक से कमरे में अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर एक चमकती हुई बॉल प्रकट होती है और उसके नीचे एक आदमी के बजाय एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। इसके बाद अचानक से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब इलेक्ट्रीशियन की नींद खुल जाती है और वो मेडिटेशन करने का फैसला करता है। अब ये इलेक्ट्रीशियन फिर से इलेक्ट्रॉनिक लॉक में छेड़खानी करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अचानक से स्क्रीन में कुछ गड़बड़ी दिखाई देने लगती है। इसके बाद राइट साइड के दरवाजे से एक और इलेक्ट्रीशियन अंदर आ जाता है, जो कि बिल्कुल उसी इलेक्ट्रीशियन का हमशक्ल था। अब दोनों इलेक्ट्रीशियन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जो दूसरा इलेक्ट्रीशियन अंदर आया था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार चली जाती है। अब ये दो इलेक्ट्रीशियन हो चुके थे। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रीशियन चैन से सो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रीशियन लॉक में आ रहे वायर को ध्यान से देखता है। अब इलेक्ट्रीशियन एक कटर की मदद से अपने कपड़ों को काटता है और उनसे एक लंबी रस्सी बनाता है। अब वो रस्सी के एक सिरे को तार से बांधता है और दूसरे सिरे को लेफ्ट दरवाजे के बाहर फेंक देता है, जिससे वो कमरे के बीचों बीच आ जाए। लेकिन इसी बीच वो एक खुले वायर को पकड़ लेता है, जिससे उसे एक जोरदार झटका लगता है, जिसके साथ ही एक रहस्यमय आग का गोला फिर से प्रकट होता है, लेकिन फिर से वो गायब हो जाता है। अब दूसरा इलेक्ट्रीशियन जाग चुका होता है और पहले इलेक्ट्रीशियन को मरा हुआ पाकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। अब ये दूसरा इलेक्ट्रीशियन जल्दी से राइट साइड का दरवाज़ा खोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है ये लोब खत्म हो चुका है, जिससे वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और बाहर भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद पहला इलेक्ट्रीशियन उठ जाता है, जिससे हमें पता चलता है पहला इलेक्ट्रीशियन मरा नहीं था बल्कि वो बेहोश हुआ था।
अब वो उठता है और लेफ्ट साइड वाले दरवाजे से बाहर जाता है। लूप खत्म हो चुका था, इसीलिए वो रहस्यमय दरवाजे से बाहर निकल जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।